माइक ऑफ करो सबको। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? उस दिन एक सवाल किए थे, स्ट्रिंग से रिलेटेड था कि स्ट्रिंग में लास्ट दिन हम ऐसे बताए थे कि x इक्वल टू, अगर हम एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं और x के अंदर 0 इक्वल टू a करते हैं, तो x का वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है भाई, इम्यूटेबल म्यूटेबल जो बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इम्यूटेबल म्यूटेबल का केस यहाँ नहीं होता, पाइथन में होता है, यहाँ नहीं होता है। इसका ये है ना, ES5 मतलब जब नया वर्जन जावास्क्रिप्ट का आया था ना, उस समय से ये लॉजिक आया है, एरे वाला लॉजिक। ये एरे एक तरह का एरे का फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज हो रहा है, हम करेक्ट, जो हम लोग एरे में करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स लिखते हैं, 0 1 2 3 देते हैं और उसके वैल्यू को, इंडेक्स वाले वैल्यू को चेंज करते हैं। बट ये क्या है कि स्ट्रिंग है, तो सिर्फ इसके फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ये कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में लाया गया था कि x का 0 है तो उसको अगर एक्सेस करना हो तो x का 0 x है, x का 1 y है, x का वैल्यू 2 z है, तो इसको एक्सेस करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया था। इसमें कभी भी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो वो रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये एक एरे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर इसके वैल्यू को चेंज करना हो तो स्ट्रिंग को एरे में चेंज करना पड़ता है। तो ये मतलब जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शनैलिटी है, इस मतलब समझ जाओ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर ये स्ट्रिंग सर्च में सबसे नीचे आओगे तो तुमको दिख भी जाएगा, लिखा हुआ है इसका आंसर। अब हम लोग है ना स्ट्रिंग पढ़ चुके थे, एरे पढ़ चुके थे। स्ट्रिंग सर्च में हमें ना स्ट्रिंग सर्च हो गया या एरे हो गया, इसमें हम 2-3 ही बताए थे, बाकी सब खुद से ज़रूर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, एक बार देख लेना क्या है क्या नहीं है। बहुत सिंपल है। जो टफ़ था वो हम बता दिए। अब नंबर में आते हैं। नंबर में हम बताए हुए कि ये भी एक डेटा टाइप हुआ नंबर। तो नंबर मतलब डेसिमल है तो 3.14 में होगा, अगर डेसिमल नहीं है मतलब नंबर इंटीजर है तो 3 है, मतलब इस तरह से वैल्यू होता है। अगर एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर है तो 1, 2, 3, E5 ये एक मतलब साइंटिफिक मतलब नोटेशन होता है। ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं आता है, नंबर सिंपल नंबर ही यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। उतना कुछ इसमें नया नहीं है, बस हाँ 0.2 लिखा हुआ अगर ये पॉइंट में है तो इसको फ्लोटिंग बोलते हैं, इस हमेशा याद रखना, इसको फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं अगर ये पॉइंट में है तो। तो जैसे लाइक 10 प्लस 20 करेंगे तो x प्लस वाई 30 हो जाएगा, जेड में चलेगा, एक नंबर है। इस केस में क्या होगा, अब हम हमेशा शुरू से बताएं कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है तो प्लस यूज़ करते हैं, तो यहाँ दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं तो 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। तो इसका आंसर 10-20 होगा, तो ये सही है। लेकिन अब यहाँ इफ यू ऐड अ नंबर एंड स्ट्रिंग, द रिजल्ट विल बी स्ट्रिंग कॉन्केटेशन, मतलब 10 और 20 यहाँ पे फिर स्ट्रिंग है, तो 10-20 करेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 10-20 हो जाएगा। इस केस में भी 10-20 हो जाएगा। लेकिन अगर ये केस आता है तो क्या होगा, द एक्स में 10 है, वाई में 20 है, तो रिजल्ट इज, अब आगे क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, तो रिजल्ट इज 10-20 होगा, यहाँ पे 30 नहीं होगा, हमेशा याद रखना। इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर लोग क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग है और अब यहाँ x की जगह 10 आ जाएगा, y की जगह 20 आ जाएगा और z की जगह 30 आ जाएगा, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, तो 10 प्लस 20 ये दोनों नंबर है तो ये जुड़ेगा 30, 30 प्लस स्ट्रिंग 30, तो 30 इसका आंसर होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ प्लस के कंडीशन में ऐसा होता है, क्योंकि प्लस जो है दो टेक्स्ट को जोड़ता है, तो नंबर अगर दो टेक्स्ट को मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, कॉन्केनेट के काम आता है। तो इसलिए अगर हम एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और प्लस कर रहे हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग कॉन्केनेट हो जाएगा, मतलब एक नंबर अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर कॉन्केनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि हमको डिवाइड करना है और दोनों चीज़ स्ट्रिंग है, यहाँ x भी स्ट्रिंग है और y भी स्ट्रिंग है, लेकिन डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है ना कन्वर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग को नंबर में। अब हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं रन करके इसको।
अब रन कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट 10 आ जा रहा है। ये भी बल्कि स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो 100/100 की है। तो स्ट्रिंग प्लस के केस में क्या हो रहा था, हम लोग जोड़ दे रहे थे, लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं करेंगे। प्लस एक साइन है जो कॉन्केनेट के काम आता है स्ट्रिंग में, इसलिए अगर इंटीजर और स्ट्रिंग को अगर प्लस करेंगे तो वो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और जो कॉन्केनेट कर देगा। बट इस केस में ये डिवाइड करेगा 100 को 10 से, और जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट करा देगा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई के केस में भी वही होगा, माइनस के केस में भी वही होगा। लेकिन प्लस अगर यूज करते तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो 10010 हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। अब ऐसा केस आता है कि 100 स्ट्रिंग कर दो, अब यहाँ डिवाइड कर दिया, ये एक नंबर है, सॉरी ये एक इंटीजर है और ये एप्पल है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा NaN, नॉट ए नंबर। ये भी एक रिजर्व वर्ड है जो बताता है कि नंबर मतलब लीगल नंबर नहीं है। मतलब अभी क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक इंटीजर किसी स्ट्रिंग से डिवाइड हो जाए, नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, NaN आ जाएगा, नॉट ए नंबर। ये हमेशा याद रखना, नॉट ए नंबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें एक फंक्शन भी आता है, इज एन नैन। मतलब क्या हो गया कि इज नैन, क्या ये नैन है ऐसा समझो। मतलब तो अगर x को 100/एप्पल करेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, NaN करेगा। NaN किस में चला जाएगा, n में चला जाएगा, सॉरी NaN x में चला जाएगा। तो x की जगह NaN आ गया। तो ये पूछ रहा है, ये फंक्शन बोल रहा है कि इज NaN, मतलब क्या x जो है NaN है, तो हाँ ट्रू होगा, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। हम दिखा देते हैं इसको परफॉर्म करके। अब यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, NaN रिजल्ट आ रहा है। अब है ना, ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इज NaN। ये चेक करता है कि जो इंटीजर है, सॉरी जो वेरिएबल है, वो उसके अंदर NaN एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर करता है, तभी हम करेंगे तो क्या लिख रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब यही है कि y इक्वल टू 100/10 करते हैं। अब यहाँ पे y डालते हैं तो y के अंदर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, तो इसके अंदर क्या फॉल्स आएगा क्योंकि वो NaN नहीं है। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, इज NaN, जो यूज करते हैं हम लोग NaN चेक करने के लिए। अब ये क्या होगा, इसका तुम लोग इसको ओपन करो, इसको पढ़ना, ये सब अब हम सब एक-एक करके बताएँगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा-मोड़ा तुमको पता होना चाहिए तो देख लो। अब हम इसका NaN का नैन चेक कर मतलब टाइप ऑफ चेक करते हैं, ये कौन-सा डेटा टाइप में आता है। तो टाइप ऑफ नैन क्या होता है, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च मारते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक नंबर रिटर्न कर रहा है। ये इसका जो डेटा टाइप है एक नंबर है। NaN इज ए नंबर, टाइप ऑफ NaN रिटर्न नंबर। मतलब अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये नंबर होगा। इन्फिनिटी लूप के कंसेप्ट में बताएंगे जब लूप आएगा, अभी यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल का भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी जानने का, ये क्या होता है। नंबर मेथड प्रॉपर्टी, नंबर मेथड और नंबर प्रॉपर्टी बहुत रेयरली जो जो यूज़ करते हैं वो बता दे रहे हैं। अगर लेट x इक्वल टू 1 2 3 लिखे हैं, इस 1 2 3 को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो x डॉट टू स्ट्रिंग लगा दो, तो ये चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में। कैसे, तो x के अंदर क्या आ गया, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाने पे जो भी नंबर होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। एक्सपोनेंशियल का भी ऐसे ही है। टू फिक्स क्या है, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। टू फिक्स रिटर्न स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटर्न विद a स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल। अब अभी ये लेट x इक्वल टू 0.656 है, यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर हम फिक्स जीरो करते हैं, मतलब जीरो करते हैं तो क्या करेगा, ये जो 9 है ना, इसको जो नज़दीक वाला जो इंटीजर वैल्यू होगा वो प्रिंट करा देगा यहाँ पे 10। अगर टू फिक्स टू लिखते हैं तो क्या होगा, 9 के बाद जो 2 डिजिट तक है, जैसे 65 है, तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा ना वो दिखा देगा, जैसे 66। अब टू फिक्स 4 लिखते हैं तो 1 2 3, कौन सा, कौन कौन सा कौन सा, एक बार बताओ भी। ये वाला टू स्ट्रिंग, जैसे कि लेट x इक्वल टू 1 2 3 लिखे हैं, माइक ऑफ कर लो।
तो एक्स अभी क्या है, एक्स अभी एक नंबर है, इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे और नंबर है। लेकिन अगर एक्स को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके अंदर आ जाए, कोट्स के अंदर आ जाएगा, सिंगल कोट्स हो या डबल कोट हो, इसके अंदर अगर ये 1 2 3 आ जाएगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है 2.to स्ट्रिंग फंक्शन लिखो। जैसे ही लिखोगे तो ये रिटर्न कर देगा 1 2 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक्स में डाल देगा। तो एक्स प्रिंट करा रहे हो तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। यही है, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो टू स्ट्रिंग लगा सकते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देगा। फिक्स जो है, जितना नंबर ऑफ फिक्स लिखेंगे उतना डेसिमल के बाद का डिजिट वो शो करेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट हम बस वो बता दे रहे हैं, बाकी खुद से खोल के देख लेना। अब ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लो। नंबर, पार्स एंड पार्स फ्लो। नंबर फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके इसमें क्या होता है ना, नंबर नंबर यूज़ कर रहे हैं, नंबर एक फंक्शन है, इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, किसी भी स्ट्रिंग को अगर उसके अंदर नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर स्ट्रिंग है उसके अंदर नंबर एग्जिस्ट करता है, तो जैसे कि ये 10 हो गया, तो इसको क्या करेगा, ये भी स्ट्रिंग है बट इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। दिखाते हैं देखो। अभी x क्या है, x एक स्ट्रिंग है, अब नंबर लिखते हैं, इसके अंदर x डालते हैं, तो देखो ये रिटर्न करके क्या देगा 1 2 3, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है ये नंबर फंक्शन। अब इसी तरह है ना, अलग अलग मेथड दिया हुआ है कि अगर स्पेस होगा तो क्या होगा, स्पेस के केस में देखते हैं, तो यहाँ सर्च किया तो स्पेस के केस में क्या करेगा, स्पेस को ट्रिम कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है, फिर एक्स को, सॉरी 10 को स्ट्रिंग को इंटीजर 10 में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब जैसे जॉन है, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो ये नंबर में कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए एन ए एन रिटर्न कर रहा है, ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है। अब ये 10 स्पेस 3 3 है, अब इसको कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे स्पेस जो दी है ना, इसके कारण ये एन ए एन रिटर्न कर रहा है, ये बोला है कि ये नंबर नहीं है, यहाँ पे स्पेस को ट्रिम नहीं कर रहा है ये, क्योंकि 2 नंबर आ गया तो ये ट्रिम नहीं करेगा। अब नंबर 10 कॉमा 33 ले रहे हैं, इसको भी ये एन ए एन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉमा आ चुका है। अब यहाँ डॉट को यूज़ कर रहे हैं, डॉट में क्या आता है, डॉट यूज़ करने पे ये कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब ये डॉट हम बताएं फ्लोट को बोलते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब 10 में आगे पीछे दोनों तरफ है ना, इस पे ये देते हैं, लेकिन क्या है इसके बाद कोई नंबर नहीं है, स्पेस तो है लेकिन कोई नंबर नहीं है, तो ये स्पेस को ट्रिम कर दे रहा है, मतलब ट्रिम इन द सेंस हटा दे रहा है और इसको नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। सेम चीज़, हाँ, इफ नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड एन ए एन नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। अब सेम चीज होता है पार्सेंट, पार्सेंट सेम यही काम करता है। अगर कोई अ, जैसे कि अगर कोई भी मतलब अगर स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में काट देगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या होता है वो बता देते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, कि अगर पहला डिजिट नंबर है उसके बाद स्ट्रिंग भी, मतलब स्ट्रिंग भी आ रहा है, तो क्या करेगा, उसको हटा देगा, उसको भूल जाएगा क्या है, और पहला जितना भी डिजिट होगा उसको रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पार्सेंट 10 स्पेस ईयर लिखे हैं, तो ये 10 रिटर्न कर दे रहा है, तो यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चलेगा स्पेसेस आर अलाउड ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न, स्पेसेस अलाउ है लेकिन पहला जो भी वैल्यू होगा कंटिन्यूअस वैल्यू का उसको रिटर्न करेगा। अभी जैसे कि पार्स इन 10 स्पेस 20 स्पेस 30 लिखे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि स्पेस अलाउड है, इसलिए ये जो लेकिन फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू 10 है तो 10 रिटर्न कर रहा है, बाकी 20 30 नहीं कर रहा। बट इस केस में स्पेस था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ना रिटर्न करके एन ए एन रिटर्न कर रहा है, तो ये दिमाग में रखना, पार्स इंट का ज़्यादा यूज आता है नंबर से। अब फ्लोट पे आते हैं, फ्लोट क्या करेगा कि अब डॉट वाला जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर देता है ये।
एक सेकेंड। देखो यहाँ पार्स इंट लगा है और 10.33 किए हैं, तो इस चीज़ को समझना कि हम पार्सिंग कर रहे हैं। पार्स करने मतलब कन्वर्ट करना एक तरह से होता है, तो हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि डेसिमल फॉर्मेट में। तो ये क्या किया ना, फर्स्ट डिजिट जो 10 है मतलब डेसिमल के पहले वैल्यू को ले लिया, बाद वाले को नहीं लिया। कि यहीं पे लेकिन अगर पार्स फ्लोट लेते हैं तो ये सारे को लेगा 10.33। मतलब फ्लोट का मतलब ये होता है, डेसिमल वाले नंबर को फ्लोट बोलते हैं। अब इस केस में देखते हैं ये क्या होता है। पहले ये देखते हैं, पार्स फ्लोट 10 को करते हैं, तो ये क्या है, 10 अगर किया तो 10 ही रिटर्न कर रहा है। तो ये सेम है, ये भी सेम है। पार्स फ्लोट 10 20 30 कर रहे हैं, ये भी 10, मतलब पार्स इंट के तरह ही चल रहा है ये। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं ईयर और 10 है तो क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग ही हो रहा है ईयर से, तो ईयर एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए एन रिटर्न कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई हमको बता सकता है कि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? हाँ, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट होता है इन्फिनिटी का। x इक्वल टू 1/0 करेंगे तो x के अंदर इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी यहाँ आ रहा है, तो ये याद रखना। डेट पे आते हैं, डेट्स। जावास्क्रिप्ट में डेट कैसे तुमको मिलेगा, तो इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं बताएंगे, उतना काम नहीं आता है। डेट अगर निकालना है, अभी टाइमिंग और डेट कितना हो रहा है, तो कंसोल में बस न्यू स्पेस डेट लिखने पे, उसके बाद ये ब्रैकेट देने पे ये डेट रिटर्न करता है, एकदम करंट डेट। अभी जिस समय क्लिक करोगे उसी समय का ये रिटर्न करेगा। अभी हम क्लिक किए तो क्या रिटर्न किया, मंडे है और मंथ नवंबर 29 2021, टाइमिंग और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT 05:30। तो ये रिटर्न कर, अभी हम दोबारा इसको कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी 12:05 में ये प्रिंट करा थे, 12:06 में ये प्रिंट करा है। तो ये एक मेथड होता है डेट को प्रिंट कराने का। अब डेट को प्रिंट करा के हम किसी चीज़ में सेव करा सकते हैं, सी वेरिएबल मान लो सेव करा लिया। इस डेट का यूज़ किया जाता है, बाद में बताएंगे क्या होता है। सी में चला गया, अब सी को प्रिंट जब भी करेंगे ये सेम रिजल्ट देगा। इसमें यही बस लिखा हुआ है कि इसमें पहला वैल्यू ईयर होता है, दूसरा मंथ होता है, डे होता है, आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है। ये पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अगर डेट को सेट करना है किसी चीज़ पे तो एग्जैक्टली उसी तरह पास करो, न्यू डेट इक्वल टू, अब 2018 लिखना है तो 18, फिर मंथ लिखना है तो मंथ। अब एक चीज़ और, मंथ हमेशा जीरो का मतलब होता है जनवरी, दिसंबर 11 होता है यहाँ पे। तो सेकंड पोजीशन में मंथ देना है, डे देना है, आवर देना है, मिनट देना है, सेकंड देना है। अब ये हम इसको देकर डी में सेव कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, याद रखना हमेशा इस तरह होता है। अब हम ये लिखे और डी में डाल दिया, तो डी को अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, मंडे दिसंबर 24 2018 10:33। जो हम यहाँ पे पास किए वही डेट का एक फॉर्मेट बना के डी में डाल दिया और डी में रिटर्न। अब डी को हम प्रिंट करा तो बिल्कुल इस तरह दिखेगा ये। बाकी इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला, तो उतना फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आईओसो डोट कोई अपना पढ़ना चाहता हो तो पढ़ ले, सिंपल है, समझ में आ जाएगा ये सब क्या है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तरीका होता है कि ये डेट अपने पास दिया हुआ है, इस डेट में से हमको निकालना है, मतलब न्यू डेट सपोज दिया हुआ है। अब इस डेट में से ना हमको कुछ स्पेशली मतलब मंथ निकालना है या फुल ईयर निकालना है। तो जैसे फुल ईयर निकालने का ये सब मेथड होता है, मतलब मेथड का मतलब ही फंक्शन होता है। तो इसके बाद वो मेथड लिख दो तो ये ना वो ईयर रिटर्न कर देगा, न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। फंक्शन बस लिख दो, ये रिटर्न कर देगा। अगर बाई चांस हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू न्यू डेट, डेट एक्स में सेव हो गया। अब हमको क्या करना है, मंथ निकालना है, तो हम लिखेंगे एक्स डॉट मंथ।
तो 10 मतलब नवंबर चल रहा है तो एक हम बोलें कम चलेगा, लेकिन जनवरी का 0 होता है तो दिसंबर का 11 होता है तो नवंबर का 10 होगा। तो ये इस तरह से वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसी तरह गेट मिनट, मिनट से मिनट, सेकंड, मिलीसेकंड, डे, टाइम ये सब रिटर्न करेगा। सेट करना होगा तो उसी तरह सेट डेट लिखेंगे और बीच में पैरामीटर पास करेंगे। इसके अंदर जो पैरामीटर होता है मतलब सेट डेट एज ए नंबर 1 से 31। ईयर लिखना है तो ईयर पास कर दो, जो भी मतलब जिस तरह सेट करना है उस तरह पास करना है। तो नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है जो कि बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मैथ्स पे। ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी बोल दो या लाइब्रेरी बोल दो जो जावास्क्रिप्ट का होता है। मैथ्स का अगर कोई मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे मैथ्स का बहुत यूज़ आने वाला है, तो हम लोग मैथ्स का यूज़ करते हैं। उतना कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, बस ये 4 ही यूज़ आता है मोस्टली, इसके अलावा नहीं आता और एक रैंडम आता है। तो कुछ करना नहीं होता, बस math.py मतलब इनबिल्ट है ये सब। maths.py अगर लिखते हैं तो पी का जो वैल्यू होता है वो रिटर्न कर देगा। math.py लिखे, पी का वैल्यू रिटर्न कर दिया। मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे तो वो रिटर्न कर देगा, मतलब और साथ में उनको वैल्यू। अच्छा, इसका यूज़ दिखा देते हैं कैसे होता है। अब जैसे कि मैथ्स डॉट फ्लोर लिखते हैं, रिटर्न एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब एक्स के अंदर कोई ऐसा वैल्यू है, सपोज 23.78 है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स डॉट फ्लोर निकाल रहे हैं। ये फ्लोर और सील पढ़ा हुआ कंसेप्ट होगा, मैथ्स में आता है। तो अभी हम मैथ्स डॉट फ्लो डॉट एक्स की है। तो ये क्या किया, जो नियरेस्ट इसका नंबर होगा 20.73 का वो दे दिया 23। अब वहीं पे एस आई एल करते हैं, मतलब लोएस्ट डाउनवर्ड में 23 कैसे होता है, डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर मतलब 23.78 है। तो डॉट के बाद वाला वैल्यू को दिखाना नहीं है, मतलब तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू 23 होगा और अपर वाला वैल्यू 24 होता है इसका, जो सबसे नियरेस्ट में होगा। तो सेल यूज़ करेंगे तो 24 आ जाएगा। राउंड खुद से नियरेस्ट वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है, वो भी दिखा देते हैं। हाँ मतलब जो भी नियरेस्ट होगा, अगर 23 22 करते हैं यहाँ पे मैट डॉट राउंड करते हैं तो ये 20 मतलब ये खुद से है ना, तो भी इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ होगा वो कर देगा, मतलब पॉइंट हटा देगा, उसका जो भी नियरेस्ट होगा वो लेते आएगा। नहीं, 5 के नीचे होगा तो नियरेस्ट तुम्हारा 23 होगा तो 23 कर दिया। 5 के ऊपर है तो ऊपर वाला दे दे। हाँ मतलब तुम्हारा ये कहना है कि सेम वैल्यू रिटर्न करता, हम समझ गए। हाँ तो वही जो नियरेस्ट होगा, क्योंकि वैल्यू तो अभी 23.22 है ना, तो इसका सबसे नियरेस्ट 23 होगा, 5 से नीचे है, तो इसलिए वो सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर ज़्यादा होगा तो ऐ- हाँ वही वही कंसेप्ट, राउंड ऑफ लेकिन खुद से कर लेगा। लेकिन फ्लोर और सेल लगाएंगे तो फ्लोर हमेशा नीचे वाला, मतलब अगर 23.9 भी है तो 23 ही को लेगा। लेकिन अगर सेल लगाएंगे तो 24 को लेगा, वो ऊपर का वैल्यू लेगा, मतलब 22.2 भी है और सील यूज़ करते हैं तो 23 लेगा। ठीक है, तो इसी तरह इस सब का कंसेप्ट है। तो एक बार अपने से ओपन करके देखें, ये पावर निकालने का है कि पावर कैसे निकालते हैं। मैथ्स डॉट पावर, तो 8 का पावर 2 है, मतलब 8 स्क्वायर है तो वही रिटर्न कर रहा है। 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2, 9 होता है तो 9 ये रिटर्न करेगा। इसी तरह ये है स्क्वायर, ये सब उतना यूज़ नहीं आता, जो यूज़ आता है हम बता दिए। रैंडम क्या हो गया, रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम मैथ डॉट रैंडम लिख रहे हैं, तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। हमेशा याद रखना, नंबर जब भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो तुमको दिख सकता है यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा। हम दोबारा रैंडम नंबर किया तो एक हमेशा ये कुछ ना कुछ रैंडम नंबर ही देगा, हमेशा कुछ ना कुछ रैंडम नंबर देगा ये। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि हम मेरा जो नंबर होना चाहिए, रैंडम नंबर, वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रैंडम इंटू 10 किए,
तो ये क्या कर रहा है कि एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू इसके इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू है, हर बार चेंज हो रहा है, हमको बस वही चाहिए। तो हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं या मैथ डॉट राउंड ही कर देते हैं। अब इसके अंदर इस वैल्यू को पूरा पास करा देते हैं, तो क्या करेगा? ये सिर्फ़ पहला जो वैल्यू उसको उठाएगा। देखो, तो क्या हुआ अभी 10 से लेके 1 से लेके 10 के बीच का ही नंबर आएगा यहाँ पे रैंडमली हमेशा, राउंड ऑफ होकर दिख रहा है हम लोग को। तो इसी तरह रैंडम नंबर हम लोग निकालते हैं जावास्क्रिप्ट में। बहुत कंसेप्ट है, मैथ डॉट फ्लोर लगा के मैथ डॉट रैंडम कर दिया, तो इससे क्या हुआ 0 से लेके 99 के बीच में नंबर शो हो रहा है। 0 टू 100 चाहिए तो 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक बार खुद से देख लेना, सिंपल है। ये अभी तक जो भी 3 टॉपिक बताए ये सिंपल है, उतना दिमाग खराब करने वाला नहीं है। लेकिन अब जो बता रही है बूलियन, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। बूलियन क्या है? हम लास्ट टाइम भी बताते हैं, बूलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। बूलियन एक डेटा टाइप भी है। तो बूलियन कब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा? जब अपने पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, कंडीशन लगा होगा कि ये होगा या नहीं होगा, इस तरह का कुछ कंडीशन लगा, या फिर ये बड़ा है या नहीं है। तो अभी ग्रेटर देन साइन लगा है, 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये सही है या गलत है? तो सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। देखो, अगर अगर नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमेशा बूलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर इस तरह का होगा, इक्वल इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ये सब जहाँ पे भी आएगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अब अभी हम लोग डेट निकालना जान चुके हैं। तो डेट निकालने का तरीका होता है डेट डे। आज क्या है? बना रहे यार, ही देता है। तो अगर मान लो न्यू डेट डॉट गेट मंथ की है, ये 10 दे रहा है, इक्वल इक्वल टू 10 है, अगर ऐसे लिखते हैं खुद से तो ये ट्रू हुआ, क्योंकि ये जो है ना रिटर्न कर रहा है 10, और 10 जो है 10 के बराबर है तो रिटर्न करेगा 10। बट अगर 101 लिखते तो क्या हुआ? ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स। तो इसी तरह का हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल, ये ट्रू है या नहीं, फॉल्स है या नहीं, ये चेक करने के लिए। ये चीज़ हम पहले ही बताते थे, दोबारा बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x के अंदर 0 है और इसका अगर हम लोग चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, हमेशा याद रखना। ये जैसे कि यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं, लेट x इक्वल टू 0, ये हम पहले दिन भी बताते हैं, लेट x इक्वल टू 0 और बूलियन x की है, तो ये फॉल्स हुआ। इवन x जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यही x के अंदर कुछ लिख देते हैं ऐसे रैंडमली, मतलब कुछ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर x के अंदर 0 की जगह 1 2 3 4 लगा देते हैं, कुछ भी नंबर लिख दिए तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे अगर -0 लिखते हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, लेकिन यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो 0 के केस में या एम्प्टी होगा तो इसका वैल्यू फॉल्स कहलाएगा, हमेशा याद रखना। अगर कुछ भी लिखा हो या फिर x के अंदर कोई नंबर हो तो ये हमेशा ट्रू कहलाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब एक ऐसा भी केस आएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं किया, लेट x इक्वल टू नथिंग, मतलब अनडिफाइन है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा? बूलियन x करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि x जो है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि कुछ नहीं है, तो ये फॉल्स कहलाएगा। अब x इक्वल टू NaN मानते हैं, ये भी फॉल्स करेगा। तो अनडिफाइंड और NaN ये दो भी फॉल्स कहलाता है। तो यहाँ पे हाँ, अभी जैसे ये एग्जांपल भी था, 10 डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग, 10 जब भी डिवाइड होगा स्ट्रिंग से तो नॉट ए नंबर, ये एक नंबर नहीं है, NaN x में चला जाएगा। जब भी बूलियन चेक करेंगे तो ये एक फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरीके से कोई भी बूलियन डिफाइन करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रिंग में भी हम बताए थे, न्यू स्ट्रिंग करके लिख सकते हैं, न्यू एरे करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका कहीं यूज़ नहीं करना है, ये गलत होगा, मतलब नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो कंसेप्ट है बूलियन का, ये हमारा हमेशा कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब कंडीशन के केस में ही ऐसा यूज़ आता है बूलियन, जो भी हम बताएँगे। कंपैरिज़न
करना, कंपेयर करना, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं बताएँगे। सेकंड लास्ट टॉपिक है कि इक्वल टू है। हम पहले भी बताए थे इक्वल टू 2 नंबर को ऊपर चेक करना है कि x जो है वो 8 के बराबर है कि नहीं, मतलब x के अंदर का जो वैल्यू वो 8 के बराबर है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो नहीं। अब यहाँ ट्रिपल इक्वल टू है तो उसमें क्या होता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ये बता देते हैं। अब सपोज x के अंदर 8 है, तो x इक्वल टू 8 है, तो ये सही है क्योंकि x के अंदर 8 है और ये 8 के बराबर है, तो ये सही है। लेकिन अगर x एक स्ट्रिंग है और x इक्वल टू 8 कर रहे हैं, तो भी ये ट्रू कहलाएगा। ये स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है, तो भी ये ट्रू कराएगा। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, तो ये फॉल्स कहलाएगा। कहला रहा है, गजब। सॉरी, वही कर रहे थे। अभी x के अंदर स्ट्रिंग डाल दिए, अब है ना डबल इक्वल टू 8 लिख रहे हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन अगर डबल ट्रिपल इक्वल टू 8 करते हैं तो ये फॉल्स कहलाएगा। क्यों? ट्रिपल इक्वल टू जहाँ लग जाएगा ना, वो डेटा टाइप भी चेक करेगा कि ये डेटा टाइप दोनों का सेम है या कि नहीं। तो x का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 8 है, बट यहाँ पे जो 8 लिए ये एक नंबर है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर डबल इक्वल टू होगा तो वो सिर्फ चेक करेगा कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, ये 8 सेम है कि नहीं, तो ये ट्रू कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दे तो ये इसका डेटा टाइप भी चेक करेगा और ये और वैल्यू भी चेक करेगा। तो उस केस में अगर दोनों मैच करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम ये हटा देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ। ये नॉट इक्वल टू मतलब होता है ना कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये उस केस में ये यूज होता है। अब ये डबल इक्वल टू लग जाएगा तो क्या होगा कि ये इसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। ये भी एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। x इक्वल टू 5 लिखे, तो x जो है वो 8 के इक्वल टू नहीं है। अगर हम ये लिख रहे हैं तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर है लिख रहे हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएं, इस चीज़ को हमेशा रखना। तो ये सही बात है, नहीं है। अगर डबल इक्वल टू लगा देंगे तो वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा। तो मोस्टली जो कंपनी होती है वो ट्रिपल इक्वल टू का ही यूज़ करती है। तो ट्रिपल इक्वल मतलब वो कंपनी पे डिपेंड करता है किस तरह की कंपनी। ग्रेटर देन लेस देन साइन है, तो ये हुआ कि ये छोटा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं। इक्वल टू लग गया, छोटा है या उसके बराबर है या नहीं, तो उस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज़ होता है। ये कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? इसको है ना बहुत जगह पे बिटवाइज ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे है ना एंड और नॉट, ये 3 चीज़ होता है। ये हम सबको ही 10th में 12th में या कहीं न कहीं पढ़े होंगे। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब एंड और नॉर का कांसेप्ट हम बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं। अच्छे से सुन लेना तुम लोग, पगलाना मत। एंड का मतलब हिंदी क्या होता है? और होता है हिंदी में, करेक्ट? तो अगर सपोज़ करो तुमको है ना चावल और दाल दोनों मिलेगा तभी तुम खाना खाओगे। तो इसको हम हिंदी में लेते हैं कि चावल चावल है, तो चावल है तो इसको ट्रू मानते हैं। एंड तुम्हारे पास दाल है तो इसको भी ट्रू मानते हैं। तो ये क्या होगा? मतलब तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? तो खाओगे। मतलब ट्रू ट्रू होता है, ट्रू ट्रू मतलब दोनों ट्रू है, चावल भी है और दाल भी है, तो तुम खाना खाओगे। अगर चावल है लेकिन दाल नहीं है, फॉल्स। मतलब चावल है तो ट्रू, एंड और हो गया, इसका मतलब दाल नहीं है तो तुम खाना नहीं खाओगे। अगर चावल नहीं है लेकिन दाल है, तो भी तुम खाना नहीं खाओगे क्योंकि तुमको दोनों चाहिए। और का मतलब हो गया कि तुमको दोनों चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो सिंपल सा बात है, तुम खाना नहीं खाओगे। तो अब हम बताते हैं, यहाँ x इक्वल टू 8 लिए, y इक्वल टू 6 लिए। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, x के अंदर 8 है, y के अंदर 6 है। x जो है इक्वल टू 8 है एंड y इक्वल टू 6 है। तो एंड के जगह पे यहाँ पे इसको एम्परसेंड साइन बोलते हैं सर, ये यूज़ करते हैं। तो दोनों अगर ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये होल स्टेटमेंट ट्रू कहेगा। मतलब क्या होगा कि चावल भी है ट्रू, दाल भी है
तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। तो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन चावल है, लेकिन ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। वाई इज इक्वल इक्वल टू 7, वाई के अंदर 6 है, तो 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू मतलब यहाँ पे हो गया चावल है और दाल नहीं है, फॉल्स हो गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक और यहाँ मान लो कि इसको 6 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 लेते हैं। अभी x के अंदर 8 है, y के अंदर 6 है, तो x जो है वो 4 के बराबर है, तो नहीं है, फॉल्स हो गया। लेकिन y जो है 6 के बराबर, ये ट्रू है, तो फॉल्स एंड और ट्रू। मतलब चावल नहीं है लेकिन दाल है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम तो इसी तरह 4 सिनेरियो होता है जो हम तुमको सब बता दिए। सिर्फ एंड के केस में, मतलब चावल भी हो दाल भी हो तो हम खाना खाएंगे, तो ट्रू टू ट्रू होता, बाकी कुछ भी फॉल्स होगा तो पूरा केस फॉल्स हो जाएगा। अब और पे आते हैं। और का मतलब होता है या, चावल हो या दाल हो, मतलब चावल हो या दाल हो, क्या होगा? ट्रू। मतलब चावल हो या दाल हो, या लगा है मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगा, तुम खाना खा लो। पर चावल है दाल नहीं है, तब भी तुम खाना खा लोगे। चावल नहीं है लेकिन दाल है, तब भी तुम खाना खा लोगे। लेकिन ऐसा होता है कि चावल भी नहीं है दाल भी नहीं है, तो तुम खाना नहीं खाओगे, तब उस केस में फॉल हो जाएगा। या लग गया है यहाँ पे, या। तो चावल या दाल दोनों है तो तब खाना खाओगे, मतलब ट्रू। चावल नहीं है दाल है, या लग गया, चावल नहीं है या दाल है तो खाना खाओगे, मतलब कोई भी चीज, एक भी चीज अवेलेबल है या दोनों अवेलेबल है तो ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा। तो अब इसको दोबारा से समझते हैं। एक्स के अंदर 8 है, वाई के अंदर 6 है। अब x इक्वल इक्वल टू 8 लिखें, और का साइन होता है ये दो पाइप लगाना, उसके बाद y इक्वल इक्वल टू 6 लिखें। तो 8 के अंदर 6, सॉरी x के अंदर 8 है, ट्रू है, y के अंदर 6 है, दोनों ट्रू हुआ। तो ट्रू या ट्रू, दोनों ट्रू है तो मतलब खाना हम खाएंगे तो ट्रू होगा। लेकिन अगर y जो है हम लिखते हैं कि वो 9 के बराबर है, तो क्या होगा? x तो ट्रू है लेकिन y यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये गलत है, तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू या फॉल्स, मतलब चावल है दाल नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू, क्योंकि चावल है ना तो हम खाना खा लेंगे, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों गलत हो जाता है, मतलब 4 लिख देते हैं, मतलब क्या हुआ? ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, मतलब ये रिटर्न फॉल्स करेगा, ये भी रिटर्न फॉल्स करेगा, दोनों नहीं है, हम खाना नहीं करेंगे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर एंड का केस में हो, तो एंड का केस कब आएगा? जब यहाँ पे एम्परसेंड का साइन होगा। तो क्या हुआ कि x जो है वो 8 के बराबर है, तो बिल्कुल x 8 के बराबर है, लेकिन y जो है 9 के बराबर है, तो नहीं नहीं है। तो क्या हुआ? चावल है लेकिन और दाल नहीं है, यहाँ और लग गया, दाल नहीं है, मतलब तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और दूसरा होता है नॉट साइन। नॉट साइन कुछ नहीं है, जो भी होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। मान लो अगर x 8 है, तो हम लोगों को पहले ही बताया थे एक चीज कि x के अंदर 8 एक खुद नंबर एक ट्रू है। अगर हम बूलियन ऑफ x लिखते हैं तो ये ट्रू है, लेकिन इसके पहले अगर नॉट लगा देंगे ना तो ये इसको उल्टा रिटर्न करेगा। जो भी होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो यही इसका खूबी है कंपैरिजन ऑपरेटर का। ये 3 बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक इसका ये आज अभी तुरंत बता दे रहे हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बहुत जगह यूज होगा, अच्छे से समझ लेना। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है ना, दो साइन होता है, एक क्वेश्चन मार्क का, एक डबल का। यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, कोई कॉपी में लिखना हो तो लिख लेना। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं क्या है। कंडीशन लिखते हैं कि x के अंदर मान लो 8 है, तो x इक्वल इक्वल टू 8 है, तो कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट करा दो, डबल डॉट दिए कंसोल डॉट लॉग 9 प्रिंट करा दो।
ये हम सिंटैक्स लिख लेते हैं, यहाँ कंडीशन होगा ये ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगा तो ये वाला। तो अभी x इक्वल इक्वल टू 8 है, ये क्या है ट्रू है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो देखो प्रिंट हो गया 888। अब इसी कोड को दोबारा लिख रहे हैं, अब x इक्वल इक्वल टू 9 की है, तो ये क्या गलत है, फॉल्स है। तो क्या होगा, ये यहाँ ना जाके इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इस वाले स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है। इसको लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन मार्क और डबल डॉट लगा के लिखते हैं। यहाँ हमेशा कंडीशन आता है, जो भी कंडीशन लिखेंगे वो इस पे चला जाएगा, जो कंडीशन मतलब जो भी ट्रू होगा वो इस पे जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इस पे जाएगा, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेगा कि अच्छा y के अंदर देखते हैं 6 है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर x इक्वल टू 9 है एंड नहीं और लगाते हैं, और y इक्वल टू 6 है, तो x के अंदर क्या है, अभी 8 है, तो ये तो फॉल्स हो गया। और लगाया मतलब या सिक वाई के अंदर 6 है तो ये ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ, तो ये होल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि या लगाया मतलब चावल नहीं है लेकिन दाल तो है ना अपने पास खाने को, तो खा सकते हैं, या लगाया है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो ये वाला कंसोल प्रिंट करा देगा। देखो ये वाला कंसोल प्रिंट हो गया। अगर ये भी गलत हो जाता तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, फॉल्स होने के कारण ये 99 प्रिंट कर देते हैं, यहाँ 99 प्रिंट कर दिया। तो ये टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, हमेशा याद रखना इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब बंद कर रहे हैं।